लेकिन रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, अगली खबर आपको दिखाता हूं। कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक। रूस ने 800 से ज्यादा ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी। कीव पर कई बड़ी सरकारी इमारतों को नुकसान हुआ। अटैक में 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। यूक्रेन का दावा 747 ड्रोन और 4 मिसाइलें हवा में मार गिराईं। अब यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि हमला तो बहुत बड़ा था, हमने उसको नुकसान को बहुत कम कर दिया, लेकिन जो हकीकत है वो आप देखिए कि कीव धुआं है। 800 से ज्यादा ड्रोन से हमला हुआ और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ड्रोन को हवा में ही रोक दिया गया, नष्ट कर दिया गया। हालांकि बहुत सारी इमारतों को नुकसान हुआ है, लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के 10 से ज्यादा हथियार तबाह हुए हैं। यूक्रेनी सेना की फायरिंग के पॉइंट्स जो थे वो ध्वस्त किए गए हैं। सर, ये कीव में तो कहा जाता है कि तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पर भेजे गए हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने उनको दिए हैं और वो एक्टिव हैं, वो तो अभेद्य है। कीव को लिमिटेड एरिया को भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? एब्सोल्युटली, जो यहाँ पर अटैक आया पहली बार हुआ 3.5 साल के बाद, कि उनकी जो जेलेंस्की की दफ्तर को उड़ा दिया गया और उनके कार्यालय जो भी था। इसके पहले रशिया ने कभी भी और जानबूझ करके नहीं करता था, बिकॉज ही वांट टू एक्सटेंड द वॉर। पर अब तो उसने डिटरमिन्ड है कि इवन जेलेंस्की कहीं ना उनका टारगेट पे हो। तो ये जो कहते हैं ना कि ये तो मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। तो मोस्ट प्रोटेक्टेड में क्या है, 700 से ज्यादा ड्रोन सैचुरेट कर गए होंगे क्या वहां पर रेडियस? हाँ, जो उन्होंने डिफीट किया होगा उनको। अब आप वेव आफ्टर वेव मारिएगा तो कितने का आप रोक लेंगे? और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उन्होंने बढ़ा दी है 2500 पर डे, जो रशिया ने बढ़ाया है। और आप जेरॉन 2 इज अ वेरी वेरी डेडली ड्रोन है। जैसे आपने देखा ना एलियट में, वो एक ड्रोन चला गया रमन एयरपोर्ट पर। उसी तरह से जब आप सीएड करते हो, डेड करते हो, जब सप्रेशन करते हो डिफेंस की, तो एक न एक आइडेंटिफाइड टारगेट आ जाता है। और ये उस तरह का टारगेट है जो नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग करे, बहुत लो अर्थ पे जाए, डिटेक्ट ही ना हो उनसे। ड्रोन बहुत छोटा सा है और लोटरिंग म्यूनिशंस के साथ काम करता है। कहीं जाके बैठ गया, अपॉर्चुनिटी देखी तब मारा। तो इतने तरह के टेक्निक्स आज के आ गए हैं। 800 ड्रोन, 18 मिसाइल, सोचिए जरा। और एक जगह नहीं है, ये कई जगह मारे गए उन्होंने, डाइवर्ट किया, डायल्यूट किया उन्होंने, डिस्ट्रैक्ट किया उन्होंने। ये एक बड़ा चैलेंज आता जा रहा है, खास तौर से जब से ये आपने देखा है एरियल लड़ाई जो है वो महत्वपूर्ण हो गई है आज के वॉरफेयर में। एरियल थ्रेट आते हैं, एयर में ही उसको ध्वस्त करना होता है या फिर आकर आपके वो किसी टारगेट को हिट कर देता है। एयर डिफेंस इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एयर डिफेंस को सैचुरेट करने वाले बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए गए हैं। कितना भी मल्टी लेयर्ड हो, कितना भी पुख्ता हो, उसको सैचुरेट करके और उसको भेद के कहीं ना कहीं किसी ना किसी टारगेट को हिट कर देने वाला बंदोबस्त भी अब सेनाएं करने लगी हैं। सर, इसके लिए ये जो कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड आपका जो मॉडल है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है आकाश तीर है, क्या ये फुल प्रूफ तरीके से काम कर सकता है या इसको भी सैचुरेट कभी किया जा सकता है? 100% जैम किया जा सकता है। आप कुछ नहीं, लेजर आजकल तो आगे ड्रोन लेजर लेके जाएगा, इनको ध्वस्त कर देगा। आप लेजर को कैसे रोक दीजिए? आप जैमिंग को कैसे रोक दीजिए? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ECM, ये सारे चीज। तो इसीलिए अब लेजर में दिनों दिन सर उस पर जोर बढ़ता जा रहा है कि आप किसी तरीके का कोई मिसाइल मारेंगे, कोई ड्रोन फेंकेंगे तो उसको तो वहां ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन लेजर की कंडेंस्ड बीम जो आ रही होगी उसको कैसे रोका जाएगा? भाई बताइए, आप फायर जेट ड्रोन आ गए, फायर जेट ड्रोन मिसाइल की तरह जाएंगे ये। और आप शायद अभी पूछिएगा, ये तो उन्होंने दिखा दिया, ये तो ताइवान करके दिखा दिया। फायर जेट ड्रोन विल एक्ट लाइक ए मिसाइल। चीप कॉस्ट ऑप्शंस हैं ये। नहीं तो हमारे यहाँ भी कहा जा रहा था सर कि जो हमारे मिग जो ऑब्सोलीट कर दिए गए हैं, क्या उनको ड्रोन में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या पायलटलेसली उनको ऐसे किया जा सकता है कि हमारे लिए फिर भी काम के बने रहें? बिल्कुल पॉसिबल है। जब कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, वो उनके साथ जो चलते हैं विंग्समैन चलते हैं, वो लॉयल विंग्समैन कहते हैं उनको, हम फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब तो पॉसिबल है। जहां तक हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन की, तो फेजेस होते हैं। पहले आप सर्वेलेंस में पकड़ते हो, टारगेट को पकड़ते हो, फिर आइडेंटिफाई करते हो, फिर फायर कंट्रोल रडार पे लेते हो और तब डिस्ट्रक्शन करते हो। तो ये हम लास्ट फेज की बात कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेजर से मारना या उनको तोड़ना, ये लास्ट फेज है। लेकिन यहाँ तो लास्ट फेज तक आ गई, वही बात हो रही है, तो उसको भेद किया हमने। तो बहुत पॉसिबल है वंस इन टारगेट। लेकिन आप ये देख लीजिए कि दुनिया भर में जब ये चल रहा है और पाकिस्तान ने किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस को भी सैचुरेट करने की कोशिश की थी, कितने सारे ड्रोन भेजे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको चुन चुन कर मारा। ये बताता है कि हमने अपनी थ्रेट को बहुत पहले पढ़ा है और उसके हिसाब से अपनी तैयारियां भी की हैं, और शिकस्त के बाद भी बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खोखला बयान दे दिया। अगली बार स्कोर 60 नहीं 60 होगा। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान का बयान, पाकिस्तान में हार कबूलने के बजाय बयानबाजी जारी है। और सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि इस बार स्कोर जो है वो 60 नहीं 60 होगा। अब एक तो क्या है, अमेरिका की रिपोर्ट हो या पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो ऐसे लोग हैं जो वॉर को बहुत अच्छे से जानते हैं, वॉर एक्सपर्ट्स हैं, और उनका यह कहना है कि पाकिस्तान को बहुत बुरी मार पड़ी है।
वैसे में 6-0 वाली बात कहना और कहना अगली बार 60-0 होगा, मुझको लगता है अपना ही स्कोर बता रहे हैं कि हमको अगली बार 60 की मार पड़ेगी और हम 0 कर पाएंगे। कैप्टन शाह, देखिए, ये एयर वाइस मार्शल साहब को जो कहना है वो कहते रहे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको पता है हमारे एयर चीफ ने जो बेंगलोर में कहा, उसके बाद इनकी बौखलाहट बढ़ गई है। वो अब हमारे एयर चीफ ने, या हमारे, मैं उस दिन एक कॉन्क्लेव में था किसी होटल में, तो वाइस चीफ एयर चीफ ने भी इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है टारगेट, इतने अच्छे से पहली बार उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि हमने कहां मारा, कैसे मारा। हमने आपके AW एयरक्राफ्ट को, हमने एलिंट एयरक्राफ्ट को, हमने F-16 को, हमने आपके कमांड सेंटर्स को, हमने आपके रेडार्स को एक एक करके पूरी दुनिया बता रही है सर। ये पूरी दुनिया हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन हमारी बात को एंडोर्स करने वाले दुनिया के ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जिनके ऊपर बायस्ड होने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। वैसे में अगर शहरयार खान ये कह रहे हैं तो इसके सब्सक्राइबर किसको, टारगेट ऑडियंस कौन है इनका? देखिए, टारगेट ऑडियंस क्या है, वहां की भोली वाली जनता तो है, वहां पर भी ताली बजाने वाले बहुत हैं कि मार दिया उसके लिए बातें कर रहे हैं। बात है कि अपने आकाओं को, अमेरिका इनका आका है, चाइना इनका आका है, वो उनको बता रहा है, उनको सपने दिखा रहा है, देखिए कि ये सच्चाई है। देखिए भारत, तो वो ये अमेरिका उनको ये कहेगा नहीं, हमारे पास रिपोर्ट है, अभी कुछ दिन पहले हमने जारी किया, क्यों बोलते हो झूठ? नूर खान में अभी आए थे अपने, नूर खान में उतरा था C-17, वो लेके चले गए डैमेज इक्विपमेंट को। मुझे लगता है जवाब ये देंगे कि आप सर वो छोड़ो, मार कितनी पड़ी, जज्बा कितना है इसकी बात करो। मार खाने के बाद भी देखो जज्बा कितना है। सैयार खान मार्टर्स डे के फंक्शन में बोल रहे थे, सुकून दे रहे थे अपनी आत्माओं को जो ऊपर जा चुके हैं, तो वो उस फंक्शन में बात कर रहे थे। आपने टारगेट की ऑडियंस की बात, सर उनको सुकून से मतलब होता है क्या? उनको तो 72 का प्रॉमिस करके पहले ही भेजा, वो चले गए ऊपर। उनको सुकून नहीं चाहिए सर, वो 72 चाहिए, वो पता नहीं वो मिलती है कि नहीं, लेकिन 72 का करके आप देखिए, आतंकवादी हो या इनके अपने लोग जो वहां वर्दी में जाकर, अभी आपने देखा कसूरी से किस तरीके से वर्दी में जाकर इनका आर्मी का एक आदमी मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो कसूरी जो पहलगाम के लिए कसूरवार है, उस कसूरी से मिलने के लिए आर्मी की फटीग में लोग जा रहे हैं, बाकायदे जनाजा पे थे, उनके जनाजे पे गए हुए थे। तो सर मुझको लगता है कि उनको उसको रखा है, हमने फोटो ली है उसकी, तो उनको FATF में देंगे उसको। हाँ, लेकिन वो सुकून के लिए नहीं सर, वो 72 की जो प्रॉमिस है ना, उसके लिए जाते हैं ये लोग। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा। भारत के संदेश से भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तान सेना। इंटरसेप्ट मैसेज से बहुत बड़ा खुलासा, पाकिस्तान का मैसेज, पोस्ट छोड़ो, मुजफ्फराबाद भागो। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने खोला ये राज, भगोड़े पाकिस्तान का राज। पाकिस्तान के लोगों को ये कहा था भाग जाओ, भारत ने कहा भागो, जान बचाओ, और ये वाकई भाग गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह खुलासा हुआ है। भारत का एक संदेश और पाकिस्तान की सेना भाग खड़ी हुई थी। एक मैसेज इंटरसेप्ट हुआ था और उससे बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान का मैसेज, पोस्ट छोड़ो, मुजफ्फराबाद भागो। पाकिस्तान के जो अपने अधिकारी थे उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि पोस्ट छोड़ो और मुजफ्फराबाद की तरफ भागो, जिंदा रहोगे तो आइंदा जंग भी लड़ लेंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने यह बात कही, भगोड़े पाकिस्तान का राज खोला। पाकिस्तान का अपनी वो जो उनकी सेना के साथ उनके अधिकारी जो बात कर रहे थे, उस बातचीत का एक इंटरसेप्ट सामने आया है, जिसमें अधिकारी ने अपने सैनिकों को यह निर्देश दिया है कि पोस्ट छोड़ो और भागो, वापस जान बचाओ, फिर देखा जाएगा। अब ये भी सामने आ गया। पहले देखिए, आपके दर्शकों को बता दें मुजफ्फराबाद है कहाँ, पीओके की राजधानी है। तो ये जो भाग रहे हैं, भगोड़े जो भाग रहे हैं, पीओके के 740 किलोमीटर का इलाका जो है उससे भागना है कि छोड़ो भागो। क्योंकि देखिए वहां पर जो अग्नि वर्षा हुई, जो ना धमाके पड़े, नेचुरली उनके पैर से नीचे से जमीन नहीं निकली। वो तो आप बोले 72 के पास वहीं पहुंच जाते। तो सर ये जज्बे वाले जो सिपाही होते हैं, ये ऐसे ही करते हैं क्या? मैंने इन लड़ाई, कारगिल लड़ाई में खुद देखा है अपने आंखों से। आपके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, कैसे भागते हैं, बख्श दो, ये कर दो, ये। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, फिर देखिए शेर, हम तो शेर हैं। वही जो आपने सुना अभी। मगर लड़ाई के दौरान मैंने बहुत ही लड़ाई लड़ी है, कारगिल की लड़ाई इनसे, गुत्तम गुत्ते की लड़ाई लड़ी है। वहां पर तो इनके जो आप क्या बताओ, वर्ड नहीं यूज कर सकते आपके चैनलों में, वो इनकी हालत हो। किसी तरह बख्श दो, गड़गड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं।